घाना के दूसरे सबसे बड़े शहर कुमासी में TI अहमदिया सीनियर हाई स्कूल में क्लास चल रही है। आज की पढ़ाई का विषय इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जलवायु परिवर्तन और इससे निपटना। पर्यावरणीय सुरक्षा की कक्षाएं करीब 1 साल से चल रही हैं। पाठ्यक्रम में सस्टेनेबल बिजनेस के आइडिया भी शामिल हैं। पृथ्वी गर्म हो चुकी है और ये हालात इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा हुए हैं। तो हमें छात्रों को बताना होता है कि वे वो सब ना करें जो उनके बुजुर्गों ने किया है। अभी हम छात्रों को यही पढ़ा रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली बुरी गतिविधियों से वे लोग दूरी बरत पाएंगे। ज्यादातर विद्यार्थी पहली बार जलवायु संकट के बारे में पढ़ सुन रहे हैं और इस विषय ने वास्तव में उनका ध्यान खींचा है। मुझे लगता है कि इससे पर्यावरण के प्रति हमारा रवैया बदलेगा। आगे से हम सभी पर्यावरण सुरक्षा में पूरी तरह जुट जाएंगे। शिक्षकों को भी पर्यावरणीय सुरक्षा की जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 600 से ज्यादा टीचर प्रशिक्षण ले चुके हैं। घाना के आधे से ज्यादा स्कूलों के पाठ्यक्रम में ये विषय शामिल हो चुका है। घाना के शिक्षा मंत्रालय ने पर्यावरणीय शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। ये बच्चों और टीचरों के लिए अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने की ट्रेनिंग की तरह है। पर्यावरण उनका है, वो भविष्य के नेता हैं, लिहाजा हमें उनमें बेहतर समझ और आने वाले काम के प्रति लगाव पैदा करना होगा। इसीलिए पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। शिक्षण के मॉड्यूल्स में जलवायु संकट पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यार्थी सीखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से लू चलती है और सूखा पड़ता है। इसके अलावा समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ तटीय गांवों को खाली करना होगा। कुछ सबक प्लास्टिक कचरे के बारे में भी हैं, जो कई सीवरों और नालियों को जाम कर देते हैं। इससे बाढ़ भी आ सकती है। कचरा जलाने से पर्यावरण और सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में भी बच्चे सीखते हैं। घाना में कई लोग पर्यावरणीय विनाश के नतीजे भुगत रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से हमारे समाज में कई सारी समस्याएं आ रही हैं। खाने पीने की किल्लत है, बाढ़ भी आ जाती है और भी बहुत कुछ होता है। इन समस्याओं पर जागरूकता लाने के लिए और भी स्कूल ग्रीन क्लबों का आयोजन कर रहे हैं। क्लास के अलावा बच्चे बाहर घूमने जाते हैं तो कूड़ा कचरा जमा करते हैं और पेड़ लगाते हैं। ग्रीन क्लबों की अगुवाई अक्सर पर्यावरण एक्टिविस्ट करते हैं। बच्चों को ढालना ज्यादा आसान होता है। वे ही आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा ये है, अगर हम बच्चों के भविष्य को इस तरह आकार दें कि वे समाधान निकालने योग्य बन सकें, तो ये जलवायु के लिए भी अच्छा होगा और उनके अपने भविष्य के लिए भी। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा एक शुरुआत है। आने वाले साल बताएंगे कि जो बीज यहाँ रोपा गया उसमें अंकुर फूटा या नहीं।